नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशी प्रथम को। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पुलकेशी द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशी द्वितीय ने। अगला प्रश्न, पुलकेशी द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा करने वाला कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसे मामल्ल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? तो सही आंसर ऑप्शन सी, विक्रमादित्य प्रथम ने। अगला प्रश्न, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला प्रश्न, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशी द्वितीय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, तंजौर। अगला प्रश्न, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मदुरै। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दंतीदुर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चोल वंश। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चालुक्य। अगला प्रश्न है, पल्लवों के एकात्मीय रथ कहां पाए जाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, द्वारक समुद्र। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पल्लवों की। अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, देवगिरी। अगला प्रश्न, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, शैव धर्म को। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो सही आंसर ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर एहोल का संबंध है जैन धर्म से? अगला प्रश्न, एहोल का लाठ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य देव को। अगला प्रश्न है, पार्पनाय मंदिर पत्तडक्कल का निर्माण किस वंश ने कराया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, वातापी के चालुक्य। अगला प्रश्न, मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, विचित्र चित्त मत्त विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए, पल्लव वंश। अगला प्रश्न, मामल्लपुरम किसका समनार्थी है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, महाबलीपुरम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, चोल राजाओं के पास।
अगला प्रश्न, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भरतनाट्यम शिल्पकला सहित कहां स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चिदंबरम। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूटों को किसने उखाड़ फेंका था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तैलव द्वितीय ने। अगला प्रश्न, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासक। अगला प्रश्न, एलोरा के 34 गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति की गुफा कहां स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी, एलिफेंटा गुफा। अगला प्रश्न, वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। अगला प्रश्न, अलवारों व नयनारों द्वारा भक्ति आंदोलन का आरंभ किस वंश के समय हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पल्लव वंश के समय। अगला प्रश्न, महाभारत का तमिल में भारत विड़वा नाम से अनुवाद किसने किया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सही आंसर ऑप्शन डी, पेरुंद देवनार। अगला प्रश्न, मामल्लपुरम के मंडप व रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने। अगला प्रश्न, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कांची का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न, राजेंद्र चोल ने बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, महिपाल प्रथम। अगला प्रश्न, 8वीं सदी के प्रारंभ में पारसियों को शरण किसने दी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट शासकों ने। अगला प्रश्न, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र द्वितीय ने। अगला प्रश्न, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, विक्रमादित्य चतुर्थ। अगला प्रश्न, विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता विल्लर तथा मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर किस शासक के संरक्षक थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, विक्रमादित्य। मिताक्षरा की विषय वस्तु है? सही आंसर ऑप्शन डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला प्रश्न, पल्लवों की राजभाषा थी? सही आंसर ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न, गोपुरम के प्रारंभिक स्वरूप का सर्वप्रथम उदाहरण किस मंदिर में मिलता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कांची का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चोल। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न, द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है? सही आंसर ऑप्शन डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है? हिंदू, बौद्ध और जैनों से। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। अगला प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक।
अगला प्रश्न, चोल शासकों के समय की सबसे विख्यात प्रतिमाएं कौन सी है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। अगला प्रश्न, चोल युग प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की? सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न, मार्को पोलो के पांड्य राज भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मणवर्मन कुलशेखर। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न, मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अमोध वर्ष ने। अगला प्रश्न, कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अमोध वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उद्भव उत्कर्ष का काल माना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पंप। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं ए और बी दोनों से, एलोरा और एलिफेंटा दोनों से। अगला प्रश्न, रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहां मिलते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए, एलोरा में। अगला प्रश्न, बंबई से लगभग 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, एलिफेंटा की गुफाएं। अगला प्रश्न, होयसल स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, हेलीबिट और बिल्लूर में। अगला प्रश्न, चोलों ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक व वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सही आंसर ऑप्शन ए, वेंगी के चालुक्य। अगला प्रश्न, चोल काल की नटराज कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्थभुज हुआ करती थी। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, विजयालय। अगला प्रश्न, सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सही आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने और विकसित करने वाला कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, विजयालय। अगला प्रश्न, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, पल्लव का। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 846 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चिदंबरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा किसने शुरू की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राज राजा प्रथम ने। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर अनुराधापुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न, श्रीलंका के विजित प्रदेशों में बने मुंडी चोल मंडलम प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पोलन्नरुआ को। प्रश्न, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय और नौसेना के गठन का श्रेय किसे है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, राज राजा प्रथम को। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने अपनी विजयों का समापन मालदीव द्वीप की विजय से किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, राज राजा प्रथम ने।
अगला प्रश्न 1000 ईस्वी में भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि संरक्षण किस चोल शासक ने कराया? अगला प्रश्न 1000 ईस्वी में भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि सर्वेक्षण किस चोल शासक ने कराया? तो सही आंसर ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है किसने चिदंबरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो सही आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? सही आंसर ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न किसने सुमात्रा इंडोनेशिया के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित कर निकोबार द्वीप समूह व कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो सही आंसर ऑप्शन डी कुलोतुंग चोल प्रथम में। अगला प्रश्न महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? वरियम। अगला प्रश्न महासभा की कार्यप्रणाली के इस विषय में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर मेरूर से। अगला प्रश्न चोल काल में कंडिमय का अर्थ था? सही आंसर ऑप्शन ए भू राजस्व या लगान। अगला प्रश्न चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के। अगला प्रश्न युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि। अगला प्रश्न परया का अर्थ है? अछूत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? कुलंजू। अगला प्रश्न चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? सही आंसर ऑप्शन ए प्रभु मान्यम। अगला प्रश्न चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार यज्ञ का आयोजन किया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए लोक महादेवी ने। अगला प्रश्न चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे? उपर्युक्त सभी। नाना देशी निगम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन ए दूर दूर से के प्रदेशों व विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला प्रश्न फार्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला का। अगला प्रश्न तंजौर का बृहदेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए शिव। अगला प्रश्न गंगैकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किस समय में हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन ई राजेंद्र प्रथम के। अगला प्रश्न चोलकालीन तमिल में त्रिरत्न में शामिल नहीं है? अगला प्रश्न चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी जयगोलदर। अगला प्रश्न रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए काकतीय वंश की। अगला प्रश्न प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था? सही आंसर ऑप्शन ए अरिमोलीवर्मन। अगला प्रश्न वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम।